हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 26 नारकीय लोकों का वर्णन। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महाशय, जीवात्माओं को विभिन्न भौतिक गतियाँ क्यों प्राप्त होती हैं? कृपया करके मुझसे कहें। महामुनि सुखदेव बोले, हे राजन, इस जगत में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में स्थित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्योंकि सभी मनुष्य इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, अतः कर्मों के फल भी 3 प्रकार के होते हैं। जो सतोगुण के अनुसार कर्म करता है वह धार्मिक एवं सुखी होता है। जो रजोगुण में कर्म करता है उसे कष्ट तथा सुख के मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं, और जो तमोगुण के वश में कर्म करता है वह सदैव सुखी रहता है और पशु तुल्य जीवन बिताता है। विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित होने के कारण जीवात्माओं को विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार पवित्र कर्म करने से स्वर्गिक जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार दुष्कर्म करने से नारकीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। जो तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, अपनी अज्ञानता की कोटि के अनुसार नारकीय जीवन में विभिन्न कोटियों में रखे जाते हैं। यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण में कार्य करता है तो उसे सबसे कम कष्ट भोगना पड़ता है। जो दुष्कर्म करता है किंतु पवित्र और अपवित्र कर्मों का अंतर समझता है, उसे मध्यम कष्टकारक नरक में स्थान मिलता है। किंतु जो नास्तिकतावश बिना समझे बूझे दुष्कर्म करता है, उसे निकृष्ट नारकीय जीवन बिताना पड़ता है। अनादिकाल से अज्ञानतावश प्रत्येक जीव अनेकानेक कामनाओं के कारण हजारों प्रकार के नरक लोक में ले जाता रहा है। मैं यथासंभव उनका वर्णन करने का यत्न करूँगा। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान, क्या ये नरक ब्रह्मांड के बाहर, इसके भीतर या इसी लोक में भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं? महर्षि सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, सभी नरक लोक तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य में स्थित हैं। वे ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित हैं। पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अधोलोकों के मध्य के प्रदेश में स्थित हैं, जिसमें अग्नि, वत्ता आदि समस्त पितृलोक के वासी परम समाधि में लीन होकर भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र परिवारों की मंगल कामना करते हैं। पितरों के राजा यमराज हैं, और जो सूर्यदेव के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र हैं, वह अपने गणों सहित पितृलोक में रहते हैं और भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए यमदूत समस्त पापियों को मृत्यु के पश्चात उनके पास ले आते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में लाए जाने के पश्चात उनके विशेष पाप कर्मों के अनुसार यमराज अपना निर्णय देकर उनको समुचित दंड हेतु अनेक नरकों में से किसी एक में भेज देते हैं। कुछ विद्वान नरक लोकों की कुल संख्या 21 बताते हैं तो कुछ 28। हे राजन, मैं क्रमशः उनके नाम, रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा। विभिन्न नरकों के नाम ये हैं: तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, 80 पत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदंश, तप्त सुरमी, व्रजकंटक, शाल्मली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सार मेयादन, आवीची, अयहपान, क्षार्क, दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन तथा सूचीमुख, ये सभी लोग जीवात्माओं को दंडित करने के लिए हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की वैध पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, उसे मृत्यु के समय क्रूर यमदूत काल के रस्सों में बांधकर बलपूर्वक
तामिस्त्र नामक नरक में डाल देते हैं। इस अंधकारपूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को डांटते, मारते, पीटते और प्रताड़ित करते हैं। उसे भूखा रखा जाता है और पीने को पानी भी नहीं दिया जाता। इस प्रकार यमराज के क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वह इस यातना से कभी कभी मूर्छित हो जाता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है, वह अंधता मिस्र नामक नरक में स्थान पाता है। वहाँ पर उसकी स्थिति जड़ से काटे गए वृक्ष जैसी होती है। अंधता मिस्र में पहुँचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ये यातनाएं इतनी कठोर होती हैं कि वह बुद्धि तथा दृष्टि दोनों को खो बैठता है। इसी कारण से बुद्धिमान जन इस नरक को तामिस्त्र कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को स्व मान लेता है, अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए धन कमाने के लिए अहर्निश कठोर श्रम करता है, ऐसा करने में वह अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकता है। ऐसे पुरुषों को मृत्यु के समय अपनी तथा अपने परिवार के देहों को त्यागना पड़ता है और अन्य प्राणियों के प्रति की गई ईर्ष्या का कर्म फल यह मिलता है कि उसे रौरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसक कृत्य करता है। अतः मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा नरक में ले जाए जाने पर जो जीवात्माएं उसके द्वारा पीड़ित हो गई थी, वे रुरु नामक जानवर के रूप में प्रकट होकर उसे असह्य पीड़ा पहुंचाते हैं। विद्वान लोग इसे ही रौरव नरक कहते हैं। रुरु सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है और प्रायः इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है, उसे दंड स्वरूप महारौरव नामक नरक दिए जाने को अनिवार्य कहा गया है। इस नरक में क्रव्याद नामक रुरु पशु उसको सताते और उसका मांस खाते हैं। क्रूर व्यक्ति अपने शरीर का पालन तथा अपनी जीभ की स्वाद पूर्ति के लिए निरीह जीवित पशुओं तथा पक्षियों को पका खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मनुष्य भक्षक भी भत्सरना करते हैं। अगले जन्मों वे यमदूतों के द्वारा कुंभीपाक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में भून डाला जाता है। ब्राह्मण हंता को कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है और जो पूरे का पूरा तांबे से बना है। इस लोक की ताम्र सतह ऊपर से तपते सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा तप्त होने से अत्यधिक गर्म रहती है। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला भीतर और बाहर से जलाया जाता है। भीतर यह भूख प्यास से और बाहर से झुलसा देने वाले सूर्य तथा ताम्र की सतह के नीचे की अग्नि से झुलसता रहता है। अतः वह कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार वह उतने 1000 वर्षों तक यातना सहता रहता है जितने की पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विपत्ति न होने पर भी वैदिक पथ से हटता है, तो यमराज के दूत उसे 80 पत्रवन नामक नरक में ले जाकर कोढ़ों से पीटते हैं। जब यह अत्यधिक पीड़ा के कारण इधर उधर दौड़ता है, तो उसे अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्षों की पत्तियों के बीच छटपटाता है। इस प्रकार पूरा शरीर शत विशत होने से वह प्रति पग पर मूर्छित होता रहता है और चित्कार करता है, हाय अब मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से बचूं। मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का ऐसा ही दंड मिलता है। अगले जन्म में यमदूत निर्दोष पुरुष या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने वाले पापी राजा अथवा राज्याधिकारी को सूकरमुख नामक नरक में ले जाते हैं, जहां उसे यमराज के दूत उसी प्रकार कुचलते हैं जिस प्रकार गन्ने को पेर कर रस निकाला जाता है। जिस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति दंडित होते समय अत्यंत दंडनीय ढंग से चिल्लाता है और मूर्छित होता है, ठीक उसी तरह पापी जीवात्मा भी
आर्तनाद करता है एवं मूर्छित होता है। निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर पीड़ित करने का यही फल है। परमेश्वर की व्यवस्था से खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्यों तथा अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं। इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता है कि उनके काटने से मनुष्यों को पीड़ा होती होगी, किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्यों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य में चेतना विकसित रूप में होती है। अतः वे जानते हैं कि किसी का प्राणघात करना कितना कष्टदायक है। यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन तुच्छ प्राणियों को मारता है या सताता है तो वह निश्चय ही पाप करता है। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप में रखकर दंडित करते हैं, जहां उसे वे समस्त पक्षी तथा पशु, सर्प, मच्छर, जू, कीड़े, मक्खियां तथा अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था, उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद हराम कर देते हैं। आराम न कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहता है। इस प्रकार अंधकूप में उसे वैसी ही यातना मिलती है जैसी कि निम्न योनि के प्राणी को। जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को ना बांटकर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंच यज्ञ किए खाता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 1,00,000 योजन विस्तृत वाला कीड़ों से परिपूर्ण एक कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरों कीड़ों को खाता है और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब तक वह पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक वह कृमि भोजन के नारकीय कुंड में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन उसे कुंड की चौड़ाई है। हे राजन, जो पुरुष आपत्ति काल न होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी के रत्न तथा सोना लूट लेता है, वह संदंश नामक नरक में रखा जाता है। वहाँ पर उसकी चमड़ी सणसी और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। इस प्रकार उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अगम्य सदस्य के साथ संभोग करते हैं, जो मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में दंड देते हैं। वहाँ पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को तप्त लोह की बनी स्त्री और स्त्री को ऐसे ही पुरुष प्रतिमा से आलिंगित कराया जाता है। व्यभिचार के लिए ऐसा ही दंड है। जो व्यक्ति विवेकहीन होकर यहाँ तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद वज्रकंटक शाल्मली नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाला सेमल का वृक्ष है। यमराज के दूत पापी पुरुष को इस वृक्ष से लटका देते हैं और घसीट कर नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका शरीर बुरी तरह चिथड़ जाता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय, राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर नियम करके नित्य नियमों का पालन की अवहेलना करता है और इस प्रकार के अधम बन जाता है, वह मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक की नदी में जा गिरता है। यह नदी नरक को घेरने वाले खाई के समान है और अत्यंत हिंस जल जीवों से पूर्ण है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उसे तुरंत खाने लगते हैं और पापमय शरीर होने के कारण वह अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। वह निरंतर अपने पापमय कर्मों को स्मरण करता है और मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, मज्जा, मांस तथा चर्बी से भरी हुई उस नदी में अत्यधिक यातनाएं पाता है। निम्न कुल में जन्मी शूद्र स्त्रियों के निर्लज पति पशुओं की भांति रहते हैं, अतः उनमें आचरण, शुचिता या
नियमित जीवन का अभाव रहता है, ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पुयोद नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहां वे मल, पीप, श्लेष्मा, लार तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं से पूर्ण समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने को नहीं सुधार पाते, वे इस सागर में गिरकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य कुत्ते, गधे या खच्चर पालता है और उन्हें जंगल में आखेट करने तथा वैथाही पशुओं को मारने में अत्यधिक रुचि लेता है, तो मृत्यु के पश्चात वह प्राण रोध नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर यमराज के दूत उसे लक्ष्य बनाकर अपने तीरों से भेद डालते हैं। जो व्यक्ति इस जन्म में अपने ऊंचे पद पर गर्व करता है और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की बलि चढ़ाता है, उसे मृत्यु के पश्चात वैश्यसन नामक नरक में रखा जाता है। वहां यम के दूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। यदि कोई मूर्ख द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य भोगेच्छा से अपनी पत्नी को अपने वश में रखने के लिए उसे अपना वीर्य पीने को बाध्य करता है, तो मृत्यु के पश्चात उसे लालाभक्ष नरक में रखा जाता है। वहां उसे वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पीने को विवश किया जाता है। इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूटपाट करना है, जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं अथवा उन्हें विष देते हैं। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वणिक जनों को आयकर अदा करने पर विवश करके तथा अन्य विधियों से लूटते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सारमेय यादन नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 720 कुत्ते हैं, जिनके दांत वज्र के समान कठोर हैं। ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों को भूखे भेड़ियों की भांति निगल जाते हैं। इस जीवन में जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने, व्यापार करते अथवा दान देते समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है, वह मरने पर यमराज के दूतों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा पापी व्यक्ति 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से मुंह के बल अविच्युत नामक नरक के नीचे फेंक दिया जाता है। इस नरक का कोई आधार नहीं होता और उसकी पथरीली भूमि जल की लहरों के समान प्रतीत होती है, किंतु इसमें जल नहीं है, इसलिए इसे अविमिचित जल रहित कहा गया है। वहां से बारंबार गिराए जाने से उस पापी व्यक्ति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते और उसे बारंबार दंड सहना पड़ता है। जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान करता है, उसे यमराज के दूत अयहपान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला मुंहवश सोमपान करता है, तो वह भी इस नरक में स्थान पाता है। अयहपान नरक में यम के दूत उनकी छाती पर चढ़कर उनके मुंह के भीतर तप्त पिघला लोहा उड़ेलते हैं। जो निम्न जाति में उत्पन्न होकर घृणित होते हुए भी इस जीवन में यह सोचकर झूठा गर्व करता है कि मैं महान हूँ और उच्च जन्म, तप, शिक्षा, आचार, जाति अथवा आश्रम में अपने से बड़ों का उचित आदर नहीं करता, वह उसी जीवन में मृत तुल्य है और मृत्यु के पश्चात क्षार करदम नरक में सिर के बल नीचे गिराया जाता है। वहां उसे यमदूतों के हाथों से अत्यंत कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इस संसार में ऐसे भी मनुष्य तथा स्त्रियां हैं जो भैरव या भद्रकाली को नर बलि चढ़ाकर अपने द्वारा बलि किए गए शिकार का मांस खाते हैं। ऐसे यज्ञ करने वालों को मृत्यु के पश्चात यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उनके शिकार मारे गए व्यक्ति राक्षस का रूप धारण करके अपनी तेज तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जिस प्रकार इस लोक में नर भक्षकों ने नाचते गाते हुए अपने शिकार का रक्तपान किया था, उसी तरह उनके शिकार अब अपने वध करने वालों का रक्तपान करके आनंदित होते हैं। इस जीवन में कुछ व्यक्ति गांव या वन में रक्षा के लिए आए हुए पशुओं या पक्षियों को शरण देते हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा का विश्वास हो जाने के बाद उन्हें बर्छे या डोरे
में फांस कर घोर पीड़ा पहुंचाकर उन खिलौना जैसा खेलते हैं, ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात यमराज के दूतों द्वारा शूलप्रोत नामक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उनके शरीरों को तीक्ष्ण नुकीले भालों से छेदा जाता है। वे भूख तथा प्यास से तड़पते रहते हैं और उनके शरीरों को गिद्ध तथा बगुले जैसे तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी चारों ओर से नोचते हैं। इस प्रकार से यातना पाकर उन्हें पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों का स्मरण होता है। जो व्यक्ति इस जीवन में ईर्ष्यालु सर्पों के समान क्रोधी स्वभाव वाले अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मृत्यु के पश्चात दंदशूक नामक नरक में गिरते हैं। हे राजन, इस नरक में 5 या 7 फण वाले सर्प हैं, जो इन पापात्माओं को उसी प्रकार खा जाते हैं जिस प्रकार चूहों को सर्प खाते हैं। जो व्यक्ति इस जीवन में अन्य जीवों को अंधे कुएं, खत्ती या पर्वत की गुफाओं में बंदी बनाकर रखते हैं, वे मृत्यु के पश्चात अवट निरोधन नामक नरक में रखे जाते हैं। वहां वे स्वयं अंधे कुओं में धकेल दिए जाते हैं, जहां विषैले धुएं से उनका दम घुटता है और वे घोर यातनाएं उठाते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथियों अथवा अभ्यागतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में ले जाकर रखा जाता है, जहां उसे वज्र जैसे चोंच वाले गिद्ध, बगुले, कौवे तथा इसी प्रकार के अन्य पक्षी घूरते हैं और सहसा झपट कर तेजी से उसकी आंखें निकाल लेते हैं। जो व्यक्ति इस लोक में अथवा इस जीवन में अपनी संपत्ति पर अभिमान करता है, वह सदैव सोचता रहता है कि कितना धनी है और कोई उसकी बराबरी कर सकता है क्या। उसकी नज़र टेढ़ी हो जाती है और वह सदैव भयभीत रहता है कि कोई उसकी संपत्ति ले न ले। वह अपने से बड़े लोगों पर आशंका करता है। अपनी संपत्ति की हानि के विचार मात्र से उसका मुख तथा हृदय सूखने लगता है, अतः वह सदैव अति अभागे तुष्ट मनुष्य की तरह लगता है। उसे वास्तविक सुख लाभ नहीं हो पाता और वह यह नहीं जानता कि चिंता मुक्त जीवन कैसा होता है। धन अर्जित करने, उसको बढ़ाने तथा उसकी रक्षा के लिए वह जो पाप कर्म करता है, उसके कारण उसे सूची मुख नामक नरक में रखा जाता है, जहां यमराज के दूत उसके सारे शरीर को दर्जियों की तरह धागे से सिल देते हैं। हे राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। मैंने जिन पापी मनुष्यों का वर्णन किया है और जिनका वहाँ पर उल्लेख नहीं हुआ है, वे सब अपने पापों की कोटि के अनुसार इन विभिन्न नरकों में प्रवेश करेंगे, किंतु जो पुण्यात्मा हैं वे अन्य लोकों में अर्थात देवताओं के लोकों में जाते हैं, तो भी अपने पुण्य पाप के फलों के क्षय होने पर पुण्यात्मा तथा पापी दोनों ही पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। प्रारंभ में द्वितीय तथा तृतीय स्कंध में मैं यह बता चुका हूँ कि मुक्ति मार्ग पर किस प्रकार अग्रसर हुआ जा सकता है। पुराणों में 14 खंडों में विभक्त अंश सदृश विशाल ब्रह्मांड की स्थिति का वर्णन किया गया है। यह विराट रूप भगवान का बाह्य शरीर माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति उनकी शक्ति और गुणों से हुई है। इसे ही सामान्यतः विराट रूप कहते हैं। यदि कोई श्रद्धा सहित भगवान के इस बाह्य रूप का वर्णन पढ़ता है अथवा इसके विषय में सुनता या फिर अन्यों को भगवान धर्म अथवा कृष्ण भावनामृत समझाता है, तो आत्मचेतना तथा कृष्ण भावनामृत में उसकी श्रद्धा तथा भक्ति क्रमशः बढ़ती जाती है। यद्यपि इस भावना को विकसित कर पाना कठिन है, किंतु इस विधि से मनुष्य अपने को शुद्ध कर सकता है और धीरे धीरे परम सत्य को जान सकता है। जो मुक्ति का इच्छुक है, मुक्ति के पथ को ग्रहण करता है तथा बद्ध जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होता, वह यति का भक्त कहलाता है। ऐसे पुरुष को पहले भगवान के स्थूल विराट रूप का चिंतन करते हुए मन को वश में करना चाहिए और तब धीरे धीरे श्री कृष्ण के दिव्य रूप का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार उसका मन समाधि में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा भगवान के सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार किया जा सकता है और यही भक्तों का गंतव्य है। इस प्रकार उसका जीवन सफल बन जाता है। हे राजन, अभी मैंने तुमसे इस पृथ्वी लोक, अन्य लोक, उनके वर्ष, नदी एवं पर्वत का वर्णन किया है। मैंने आकाश, समुद्र, अधोलोक, दिशाएं, नरक, ग्रह तथा नक्षत्रों का भी वर्णन किया है। हे भगवान, ये भगवान के विराट रूप के अवयव हैं, जिन पर समस्त जीवात्माएं आश्रित हैं। इस प्रकार मैंने भगवान के बाह्य शरीर के अद्भुत विस्तार की व्याख्या की है।
हरे कृष्णा।